तो आज की स्टोरी का नाम है द बिग ट्री, एक बड़ा पेड़। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या लिखा हुआ है। वंस मतलब एक बार, ए गार्डनर प्लांटेड ए लिटिल सैपलिंग नियर ए बिग ट्री। ए गार्डनर मतलब कि एक माली या वो जो गार्डन का ख्याल रखने वाला होता है, देख रेख करने वाला होता है, वो माली उसे बोलते हैं गार्डनर। प्लांटेड, प्लांटेड मतलब पौधा लगाना, पौधा लगाया। प्लांट मतलब पौधा लगाना होता है, तो प्लांटेड मतलब पौधा लगाया। ए लिटिल सैपलिंग, ए लिटिल सैपलिंग मतलब एक छोटा पौधा, नन्हा सा। तो उसने एक छोटा सा पौधा लगाया। नियर करीब, किसके करीब? ए बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के करीब उसने एक छोटा सा पौधा लगाया। द सैपलिंग वाज सैड एंड डिड नॉट ग्रो। द सैपलिंग जो था, वो जो छोटा पौधा था, और देखते ये देखो छोटा पौधा है। तो सैपलिंग वाज सैड, वह दुखी था। एंड डिड नॉट ग्रो, और उसने ग्रो नहीं किया, मतलब बढ़ा नहीं। सो सो द फॉरेस्ट फेरी विजिटेड द सैपलिंग। द तो जो फॉरेस्ट फेरी होती है, वो जंगल की परी या जंगल की देवी भी बोल सकते हैं। विजिटेड, वो मिलने आई या वहाँ पे गई। द सैपलिंग, सैपलिंग के पास गई मिलने के लिए। विजिट मतलब होता है मिलना भी होता है, और या कहीं को जाना भी होता है, तो आप जो भी समझ लीजिए। तो विजिटेड द सैपलिंग, वो सैपलिंग से मिलने गई या सैपलिंग के पास गई। एंड आस्क्ड, अब पूछी। वाई डोंट यू ग्रो, तुम बढ़ते क्यों नहीं हो, या तुमने ग्रो क्यों नहीं किया, वो पूछ रही है। द सैपलिंग सेड, सैपलिंग ने कहा। आई एम स्केयर्ड टू ग्रो, मैं डरा हुआ हूँ। टू ग्रो, बढ़ने के लिए। बिफोर, के सामने, बिफोर अब सामने भी होता है, तो सामने, किसके सामने? द बिग ट्री, बिग ट्री के सामने मैं बढ़ने के लिए डरा हुआ हूँ। आई विल फील असेम्ड ऑफ माई लिटिल ब्रांचेस। आई विल फील असेम्ड, मैं शर्मिंदगी होगी, मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। इस चीज़ के लिए। ऑफ माई लिटिल ब्रांचेस, मेरे छोटे टहनियों के लिए मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। टहनियाँ या डालियाँ। तो बोला है कि अगर मैं बड़े पेड़ के पास हूँ और अगर मैं बढ़ूँगा तो मेरे छोटे छोटे जो टहनियाँ होंगी उसे देख के मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, उसके लिए कि मेरी टहनियाँ छोटी है और बड़े पेड़ की बड़ी है। तो वो कहना क्या चाह रहा है कि आई विल फील असेम्ड, में मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। आप के लिए, किसके लिए? माई लिटिल ब्रांचेस के लिए, मेरे लिटिल ब्रांचेस के लिए। द फेरी सेड, द फेरी सेड, तो फेरी ने कहा। वी ऑल आर यूनिक, हम सब अनोखे हैं या हम सब अलग हैं एक दूसरे से। मे बी, शायद। यू विल ग्रो अप टू बी टालर, शायद या ऐसा हो सकता है। यू, कि तुम। विल ग्रो अप टू बी टालर, तुम बड़े होकर और भी लंबे हो जाओगे। किससे लंबे हो जाओगे? देन द बिग ट्री, उस बिग ट्री से भी लंबे हो जाओगे। तो परी क्या बोल रही है कि शायद या हो सकता है कि तुम बड़े होकर उस बिग ट्री से भी लंबे हो जाओगे। यू विल ग्रो अप, बड़े हो जाओ। टू बी टालर, उससे मतलब कि बड़े होकर लंबे हो जाओगे और भी। देन, यहाँ तुलना किया जा रहा है कि द बिग ट्री से। तो द लिटिल सैपलिंग फाइनली स्टार्टेड ग्रोइंग, तो लिटिल सैपलिंग जो था, जो छोटा पौधा था,
फाइनली आखिरकार शुरू कर दिया, स्टार्टेड ग्रोइंग बढ़ना शुरू कर दिया। इंजॉइंग द ब्राइट सनलाइट, इंजॉय करते हुए, आनंद लेते हुए किस चीज़ का, ब्राइट चमकदार सनलाइट का, जो सूरज की रोशनी होती है उसको इंजॉय करते हुए। एंड हियरिंग द विंड्स म्यूजिक, और सुनते हुए क्या सुनते हुए, सुनकर या तो सुनकर विंड्स म्यूजिक, जो हवा की आवाज़ें होती है उसे सुनकर या सुनते हुए। विद इन ए ईयर, मतलब विद इन के अंदर, किसके अंदर, ए ईयर मतलब 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में। इट हैड ग्रोन, यह जो इस बात हो रही है लिटिल पौधे की, तो यह जो लिटिल पौधा था, इट हैड ग्रोन हो चुका था, बड़ा हो चुका था। इनटू ए ब्यूटीफुल यंग ट्री, इनटू मतलब इनटू ए ब्यूटीफुल यंग ट्री, एक यंग ट्री में बड़ा होकर तब्दील हो गया था वो, एक यंग ट्री या फुल ग्रोथ वाला ट्री बन गया था वो। देयर आफ्टर, तब से या उस दिन के बाद से। द ट्री गाइडेड, जो छोटा ट्री जो बड़ा हो गया था तब से, द ट्री गाइडेड मार्गदर्शन करने लगा, किसका, ऑल द लिटिल सैपलिंग्स, सभी छोटे सैपलिंग्स का, जो छोटे पौधे का, छोटे छोटे जितने पौधे भी थे उसके आसपास, उन सभी का वो गाइड करने लगा। किस चीज़ के लिए, टू ग्रो वेल, अच्छे तरीके से बढ़ने के लिए।